नमस्कार दोस्तों। पशु परिचर भर्ती और हम देख रहे थे पशुपालन के 1500 महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों आज हमारा ये रही गई क्लास नंबर भाग नंबर 14 दोस्तों, जिसके अंदर 1301 से लेकर 1400 तक कंप्लीट क्वेश्चन है वो, यानी कि कुल 100 क्वेश्चन इस क्लास के अंदर देखेंगे। इसके बाद एक क्लास और आएगी और कंप्लीट 1500 क्वेश्चन प्लेलिस्ट पशुपालन 1500 पर्सन के नाम से जो बनी हुई है उसके अंदर आपको मिल जाएंगे। दोस्तों इन सभी क्वेश्चन यानी इन 1500 क्वेश्चनों की जो पीडीएफ है वो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप है। ऐप के अंदर स्टोर का ऑप्शन है, उसके अंदर आपको मिल जाएगी, जहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों मैं ये कहता हूं कि इन 1500 क्वेश्चनों को अगर आपने याद कर लिया तो आपके 45 में से 43 प्लस क्वेश्चन सही हो जाएंगे। दोस्तों इसलिए प्रत्येक वीडियो को ध्यान से देखना आपका काम है। दोस्तों सभी साथियों को एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं कुचामन ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस बेहतरीन क्लास को। प्यारे मित्रों, एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने का कार्य सबसे पहले कर दीजिए। दोस्तों पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। दोस्तों बोन चाइना क्रोकरी बनी होती है। बोन चाइना क्रोकरी बनी होती है किसकी? हड्डियों की राख की, चीनी मिट्टी की, चाइना स्टोन की, तीनों की। तो उपरोक्त सभी डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का देश के कुल दूध उत्पादन में कितना प्रतिशत योगदान है? दोस्तों दूध उत्पादन में तो ऑप्शन ए सही रहेगा, 15.05%। 15.05% योगदान है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, ताजे दूध में अम्लीयता प्रतिशत होती है। ताजा दूध है उसके अंदर अम्लीयता प्रतिशत, बी ऑप्शन 0.14%। 0.12 से 0.14% ताजा दूध के अंदर अम्लीयता पाई जाती है। दोस्तों नेक्स्ट, दुग्ध दोहनशाला में बर्तनों के शौचताकरण का मुख्य कारण है। क्या कारण है? क्यों किया जाता है? सूक्ष्म जीवों को मारने के लिए। बी ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5, ग्रीमा द्वितीय ग्रीमा सेकंड नाम संबंधित है किससे है? तो क्लोन्ड भैंस से। क्लोन के द्वारा तैयार की गई भैंस का नाम ग्रीमा द्वितीय है। दोस्तों समझ गए? क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, हरियाणा गाय की पहचान का मुख्य लक्षण। हरियाणा गाय और उसकी पहचान का मुख्य लक्षण क्या होता है? दोस्तों हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके लिए। तो देखिए, हरियाणा गाय की पहचान का मुख्य लक्षण आपको पूछा गया है, लंबा और संकरा चेहरा। यही है दोस्तों। तो नंबर ए ऑप्शन है जो आपका यहां पे सही रहेगा। वैसे एक भी क्वेश्चन आप छोड़ना मत, हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि जो भी क्वेश्चन हम इस क्लास के अंदर लेकर आए हैं सभी क्वेश्चन टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। दोस्तों हरियाणवी गाय द्विप्रयोजनीय गाय, हरियाणवी गाय द्विप्रयोजनीय गाय होती है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7, प्लास्टिक के इस्तेमाल से कौन से रसायन मानव अथवा पशु शरीर के सीधे संपर्क में आते हैं? सीसा आता है, कैडमियम आता है, पारा आता है, यानी उपरोक्त सभी आते हैं। तो डी ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत का कौन सा शहर लेदर सिटी के नाम से प्रसिद्ध है? भारत का कौन सा शहर लेदर सिटी के नाम से जाना जाता है? तो सही रहेगा ऑप्शन बी, कानपुर। दोस्तों कौन सा? कानपुर जाना जाता है। कानपुर लेदर सिटी। कानपुर किस राज्य में है? यूपी में, उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 9, ईयर नोथिंग निम्नलिखित में से किस जानवर में पहचान का तरीका है? ईयर नोचिंग है, ईयर कान, नोचिंग किसमें है दोस्तों? चिन्हित करने का तरीका किसमें?
तो सही रहेगा डी ऑप्शन, सूअर के अंदर। किसमें है ये? सूअर के अंदर पहचान का तरीका होता है। क्वेश्चन नंबर 10, दुधारू पशु के अयोग्य लक्षण है। दुधारू पशु और उनके अयोग्य लक्षण। पहला देखिए, प्रजनन क्रिया का बार दोहराना। प्रजनन प्रक्रिया का बार बार दोहराना, समझ गए। दो ब्यातों के लिए समय का बढ़ना। दो ब्यातों के लिए समय का बढ़ जाना। बिना बछड़े का दूध न देना। बिना बछड़े के दूध न देना। दुधारू पशु के अयोग्य लक्षण होते हैं। गर्मी में न आना, शरीर का पूर्ण विकास न होना, ये होते हैं। तो उपरोक्त सभी डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, दंतसूत्र में लिखे गए बिनु। दंतसूत्र इस प्रकार लिखते हैं ना हम, इस प्रकार लिखते हैं। तो यहां पे जो अंश है ना, यहां पर क्या दर्शाया जाता है? क्या दुका? चलो दंतसूत्र है वो लिख देता हूं आपके सामने। दंतसूत्र क्या होता है? इंपॉर्टेंट है ये, दंतसूत्र याद कर लेना। प्रीमोलर और ये मोलर टिथ, समझ गए। आई से इंसाइजर टिथ, सी से केनाइन टिथ, पीएम से प्रीमोलर टिथ और एम से मोलर टिथ। आ गया समझ में? यह सूत्र होता है। तो यहां पे जो ऊपर हमने लिखे हैं ना, ये क्या लिखे हैं? ऊपरी जबड़े के दांत। ऊपरी जबड़े के दांत दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12, पशु में पाई जाने वाली छह दाढ़ कहलाती है। पशु में जो छह दाढ़ पाई जाती है वो क्या कहलाती है? कपोल दांत कहलाती है। क्या कहलाती है? कपोल दांत। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। चिकटित, कपोल दांत यानी चिकटित। अगला क्वेश्चन, कोलेस्ट्रम में क्या भरपूर मात्रा में होता है? कोलेस्ट्रम में क्या होता है? विटामिन ए भरपूर मात्रा में होता है। तो ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14, मिलान कीजिए। छोटा सा क्वेश्चन लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, समझ गए। तो ध्यान से मिलान करना है यहां पे। बेंगलुरु विधि, केचुए की प्रजाति, राइजोबीमियन ट्राइफोली, जैविक फलवार, बरसीम, धान की फसल, कंपोस्टिंग और इंसेनिया फोटिडा। बेंगलुरु विधि क्या है दोस्तों? बेंगलुरु विधि इंपॉर्टेंट, देखते हैं। हर एक क्वेश्चन यहां पे इंपॉर्टेंट रहेगा, इसलिए जो भी क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं थोड़ा ध्यान से पढ़ते हुए आपको आगे बढ़ना है दोस्तों। तो जल्दी से बताइए, सही ऑप्शन है वो आपको बताना है दोस्तों, एक एक चीज। तो बेंगलुरु विधि, केचुए की प्रजाति, राइजोबीमियम ट्राइपोली और जैविक पलवार। बेंगलुरु विधि कंपोस्टिंग, केचुए की प्रजाति कौन सी है? इनसे इसेनिया फोटिडा, और आगे हैं राइजोबियन ट्राइपोली, बरसिम, और जैविक फलवार धान की फसल। 3 4 1 2, ये राशि ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15, दूध में अम्लीयता परीक्षण करते हैं। दूध में अम्लीयता परीक्षण NaOH के द्वारा, NaOH के द्वारा दोस्तों। अम्लीयता की बात हो रही है यहां पे, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध से क्रीम को किस विधि द्वारा पृथक किया जाता है? अपकेंद्रीय द्वारा। किस विधि द्वारा? अपकेंद्रीय के द्वारा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17, राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र में पाई जाने वाली भेड़ की नस्ल है, कौन सी है? चोखला नस्ल। कौन सी है? चोखला। ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18, भैंस में औसत गर्भधारण काल कितने दिनों का होता है? भैंस में औसत गर्भधारण काल कितने दिनों का होता है? 310 दिन का। कितने दिन का? 310 दिन का। अब देखिए, भैंस का, गाय का, जो मुख्य है वो बता रहा हूं, गाय का, भेड़ का और बकरी का गर्भधारण काल कितने दिन का होता है? गाय का 280 दिन का होता है, भेड़ का 150 दिन का होता है और बकरी का भी 150 दिन का होता है। समझ गए। अगला क्वेश्चन, आउटब्रीडिंग है
ये आउट ब्रीडिंग क्या होती है? ये देखिए, एक ही नस्ल के दो असंबंधित पशुओं का क्रॉस, समझ गए, संभोग आउट ब्रीडिंग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गाभिन गाय को गर्भाधान के कितने माह बाद गर्भकालीन आहार देना चाहिए? कितने महीने बाद, कितने दिनों बाद? तो सही रहेगा सी ऑप्शन, 6 माह बाद। कितने महीने बाद? 6 माह बाद। क्वेश्चन नंबर 21, ट्रांसजेनिक जंतु वे होते हैं जिनकी, ट्रांसजेनिक जंतु वे होते हैं जिनकी सभी कोशिकाओं में बाहरी डीएनए होता है, सभी कोशिकाओं में बाहरी डीएनए होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, गरीब की गाय के नाम से जाना जाता है, किसे जाना जाता है प्यारे मित्रों? बकरी को। किसको जाना जाता है? गरीब की गाय, बकरी। गरीब की गाय के नाम से बकरी को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, दही तैयार करने के लिए दूध में अम्लीयता का प्रतिशत होना चाहिए। दही तैयार करना चाहते हैं, दूध में कितना प्रतिशत अम्लीयता होनी चाहिए? तो सही रहेगा यहां पे आपका बी ऑप्शन, 0.10। मैंने पहले बता दिया, इससे ऊपर 0.14 से तो ऊपर होनी ही नहीं चाहिए, तो 0.10 ये सही रहेगा यहां पे। क्वेश्चन नंबर 24, दही निर्माण में दूध में जामन कितने तापमान पर मिलाया जाता है? कितने तापमान पर दोस्तों? 21 डिग्री सेल्सियस पर, 21 डिग्री सेल्सियस पर। क्वेश्चन 24, बंद पशु आवास में पशुओं को बांधने की विधि है, कौन सी विधि है? दोनों ही विधि है, मुंह से मुंह विधि भी है और पूंछ से पूंछ विधि भी है। तो ऑप्शन सी, ए व बी आपका यहां पे दोनों के दोनों ऑप्शन क्या रहेंगे? सही रहेंगे। समझ गए? आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 26, अच्छे पशु का चुनाव करते समय ध्यातव्य बिंदु है। अच्छे पशु का आप चुनाव कर रहे हैं तो कौन सा बिंदु है उस पर आप गौर करेंगे? वंशावली पंजिका। वंशावली पंजिका मतलब पशु के जो पूर्वज है उनके गुणों का पता लगाएंगे। गुणांकन तालिका, गाय भैंस के चुनाव करने की जो सर्वाधिक प्रचलित और सही विधि होती है वो गुणांकन विधि होती है। समझ गए? दूध उत्पादन क्षमता, ब्यात में जो पिछला ब्यात था उसका, उसमें कितना उसने दूध दिया। इसके अलावा शारीरिक दशा भी उसकी देखते हैं। तो यह उपरोक्त सभी डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन 27, सेंचक द्वारा कब्ज निवारक दवा को गुदा में प्रविष्ट कराना कहलाता है, क्या कहलाता है? एनीमा। क्या कहलाता है? एनीमा। ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 28, पशुओं में यौन वृत्ति के माध्यम से औषधि किस दशा में दी जाती है? किस दशा में दी जाती है? जननेंद्रिय रोग में। जननेंद्रिय रोग होता है तब दोस्तों। सी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 29, कुक्कुटार में निम्न में से कितना तंतु होना चाहिए? कुक्कुटार के अंदर तंतु कितना होना चाहिए बताइए? बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। तो सही रहेगा ऑप्शन है 5%। कितना? 5% दोस्तों। नेक्स्ट, पशुआहार की मात्रा निर्भर करती है। पशुआहार की जो मात्रा है वो पशु के बार पर निर्भर करती है। किस पर करती है? पशु के बार पर। क्वेश्चन 31, रोगाणु के उन्मूलन हेतु शरीर में होने वाली क्रियाओं तथा संबंधित तंत्र के अध्ययन को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? प्रतिरक्षा विज्ञान। क्या कहते हैं? प्रतिरक्षा विज्ञान। क्वेश्चन नंबर 32, प्रतिरक्षा से संबंधित है क्या? लिम्फोसाइट से। प्रतिरक्षा से संबंधित है किससे? लिम्फोसाइट से दोस्तों। समझ गए? अगला क्वेश्चन, जवार के दाने में प्रोटीन पाया जाता है। जवार का दाना और उसमें प्रोटीन 10.4%, 10.4% प्रोटीन पाया जाता है दोस्तों। क्वेश्चन 34, टीडीएन का विस्तारित रूप है। टीडीएन क्या होता है दोस्तों? बता दीजिए। इंपॉर्टेंट है ये। टोटल डाइजेस्टेबल न्यूट्रिएंट्स।
तो ऑप्शन ए आपका यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन 35, बछड़े को कृत्रिम रूप से खुले बर्तन में दूध पिलाने की विधि। बछड़ा है उसको कृत्रिम रूप से खुले बर्तन में दूध पिलाया जाता है, कौन सी है? तो वो है विनिंग विधि। कौन सी है? विनिंग विधि। नेक्स्ट, पक्षियों या मुर्गियों के पैरों में प्लास्टिक के छल्ले बांधना कहलाता है। पक्षियों या मुर्गियों के पैरों में प्लास्टिक के छल्ले बांधना कहलाता है, क्या कहलाता है? टैगिंग, टैटूइंग, ईयर नोचिंग। टैटूइंग हो या ईयर नोचिंग हो, टैगिंग हो, पेंटिंग हो, ब्रांडिंग हो, ये सभी एक ही चीज है। तो ऑप्शन डी उपरोक्त सभी यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन 37, दुग्ध शर्करा, दुग्ध शर्करा लैक्टोज। दुग्ध शर्करा कौन सी होती है? लैक्टोज होती है दोस्तों। फ्रक्टोज किस में पाई जाती है? फलों में। फ्रक्टोज किस में पाई जाती है? फलों में दोस्तों। माल्टोज की प्यारे मित्रों बात कर रहे हैं, माल्टोज किस में पाई जाती है? तो दानों में, दाना हो या फिर अनाज हो, इनमें। बच्ची क्या है? सुक्रोज। सुक्रोज पाई जाती है गन्ना या चुकंदर में, गन्ना या चुकंदर में, समझ गए? और दूध में लैक्टोज। अगला क्वेश्चन, हाथों द्वारा दूध दोहन की सर्वोत्तम विधि। हाथों द्वारा दूध दोहन की सर्वोत्तम होती है, पूर्व नहीं पूर्ण है यहां पे, पूर्ण हस्त दोहन विधि। पूर्ण हस्त दोहन विधि, सी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 39, 100 ग्राम अंडे से कितने कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है? 100 ग्राम अंडे से कितने कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है? 160 कैलोरी। 160 कैलोरी। क्वेश्चन 40, राजस्थान सरकार की किस योजना में ग्राम पंचायतों में नंदीशाला निर्माण का प्रावधान किया गया है? किसमें? नंदीशाला का प्रावधान मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना में दोस्तों। ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन 41, कामधेनु डेयरी योजना राजस्थान के तहत डेयरी इकाई स्थापना हेतु राज्य सरकार द्वारा वहन की जाने वाली राशि का प्रतिशत कितना है? 30%। कितना है? 30%। अगला क्वेश्चन, स्थानीय नस्ल की गायों का रेड डेन नस्ल के सांडों से संकरण किस प्रोजेक्ट का भाग है? किस प्रोजेक्ट का भाग है? इंडोडेनिस प्रोजेक्ट। स्थानीय नस्ल की गायों का रेड डेन नस्ल के सांडों से संकरण, इंडोडेनिस प्रोजेक्ट। ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन 43, इंडो स्विस प्रोजेक्ट कहां चलाया गया? इंडो स्विस प्रोजेक्ट कहां पर? तो ऑप्शन ए सही रहेगा, पटियाला में। कहां पर? पटियाला के अंदर दोस्तों। क्वेश्चन 44, गोमती सागर पशु मेला कब लगता है? गोमती सागर पशु मेला कब लगता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन। कहां लगता है? पहली बात तो झालरापाटन झालावाड़ में, मालवी नस्ल के लिए प्रसिद्ध है। और यह लगता है वैशाख शुक्ल त्रयोदशी से, वैशाख शुक्ल त्रयोदशी से ज्येष्ठ कृष्ण पंचमी तक, ज्येष्ठ कृष्ण पंचमी तक, लगभग मई महीने में आयोजित होता है। क्वेश्चन नंबर 45, वर्ष 2021-22 के दौरान भारत में कुल दूध उत्पादन कितने टन रहा? कितने टन रहा? 221.06 मिलियन टन, समझ गए? अगला क्वेश्चन, 2021-22 में शीर्ष पर राजस्थान था, 2 नंबर पे उत्तर प्रदेश था, 3 नंबर पे मध्य प्रदेश था, 4 नंबर पे गुजरात था, 5 नंबर पे आंध्र प्रदेश था। राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना कब हुई? राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना कब की गई दोस्तों? कब की गई? तो ऑप्शन भी सही रहेगा, 1974 में। कब? 1974 के अंदर दोस्तों। अगला क्वेश्चन, नवीनतम पशुगणना के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक ऊंटों की संख्या किस जिले में है? सर्वाधिक ऊंट कहां पर है? तो सही रहेगा जैसलमेर। कहां पर है? जैसलमेर के अंदर। सर्वाधिक यानी सबसे न्यूनतम ऊंट किस जिले में है? तो कमेंट कर देना प्रतापगढ़। न्यूनतम ऊंट कहां पर है? प्रतापगढ़ के अंदर दोस्तों,
समझ गए। अब देखिए एक जिला लेता हूं बाड़मेर, जहां पर सर्वाधिक क्या क्या बाड़मेर में देखिए बकरी सर्वाधिक है। बकरी राजस्थान के जिलों में बाड़मेर में सर्वाधिक है। बकरी के अलावा भेड़ सर्वाधिक है बाड़मेर में। भेड़ कहां पर है? बाड़मेर में है। इंपॉर्टेंट है ये, भेड़ बाड़मेर। गधा गधे ये भी कहां पर है? बाड़मेर में सर्वाधिक है दोस्तों। समझ गए। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में पशुगणना का कार्य राजस्व मंडल अजमेर द्वारा कितने वर्षों के अंतराल पर करवाया जाता है? तो सही रहेगा ऑप्शन सी, 5 वर्ष के अंतराल पर। नेक्स्ट, राजस्थान की जीडीपी में पशुधन का योगदान, राजस्थान की जीडीपी और उसमें पशुधन का योगदान 10.21%। 10.21%। क्वेश्चन नंबर 50, ओंगोल की एक किस्म है। ओंगोल किसकी एक किस्म है? गाय की। गाय की बहुत किस्में हैं, साहिवाल, लाल सिंधी, गिर, हरियाणा, थारपारकर, अंगोली, मेवाती, राठी, ये सभी, नागौरी, ये सभी गाय की ही जातियां हैं। क्वेश्चन नंबर 51, एक वयस्क दैहिक कोशिका से क्लोन की गई पहली स्तनपायी डोली भेड़ के बारे में कौन सा तथ्य सही नहीं है? जो गलत है वो आपको बताना है। डोली वर्ष 1998 में पैदा हुई थी, क्या ये सही है? क्या ये सही है क्या प्यारे मित्रों? बता दो आप ही, सही है क्या? बताइए, इंपॉर्टेंट है ये 1998 में नहीं 1996 में पैदा हुई थी, तो पहला ही गलती हो गई। ऑप्शन है। डोली की मृत्यु 2003 में हुई थी। फेफड़ों की बीमारी के कारण डोली का निधन हुआ था और डोली स्कॉटलैंड में पैदा हुई थी दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51, मोंटगोमरी जिला किस प्रजाति की गाय का मूल स्थान है? मोंटगोमरी है ना, ये पाकिस्तान में है। कहां पर है? पाकिस्तान में। और किस? साहिवाल गाय। किसके लिए? साहिवाल गाय का मूल स्थान है दोस्तों। पाकिस्तान में एक सिंध है, सिंध क्षेत्र में लाल सिंधी है दोस्तों। समझ गए प्यारे मित्रों। क्वेश्चन नंबर 53, फुर्तीली एवं लंबा सफर तय करने वाली भेड़ की नस्ल, फुर्तीली एवं लंबा, कौन सी है? मारवाड़ी नस्ल। कौन सी है? मारवाड़ी नस्ल। क्वेश्चन 54, गलत युग्म कौन सा है प्यारे मित्रों? बता दीजिए। पशु नस्ल, ऊंट की महसाणा नहीं होती। ऊंट की देखिए बीकानेरी, मेवाड़ी और जैसलमेरी होती है। महसाणा किसकी नस्ल है? तो महसाणा भैंस की नस्ल है ये। ऑप्शन ए सही रहेगा यहां पे। भेड़ की चोकला है, गाय की गिर है, भैंस की रावी है। अगला क्वेश्चन, गाय का प्रसव उपरांत प्रथम दुग्ध कहलाता है। गाय का प्रसव उपरांत प्रथम दुग्ध क्या कहलाता है? कोलेस्ट्रेम। क्या कहलाता है? कोलेस्ट्रेम। सी ऑप्शन है जो आपका यहां पे सही रहेगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी एग्जाम की दृष्टि से है दोस्तों। वैसे तो जो भी क्वेश्चन इस क्लास के अंदर हम देख रहे हैं सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट ही रहेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56, नेत्र श्लेष्मा कला सोत नामक रोग के लक्षण है। क्या लक्षण है? आंखें लाल हो जाना, आंखों में सूजन आना, तेज रोशनी सहन न करना, ये सभी है। डी ऑप्शन उपरोक्त सभी आपका सही रहेगा। क्वेश्चन 57, रानीखेत रोग में कौन सा तंत्र प्रभावित होता है? कौन सा होता है दोस्तों? श्वसन तंत्र। रानीखेत मुर्गियों का रोग है, मुर्गियों में होता है रानीखेत रोग दोस्तों, संक्रामक रोग भी है ये। क्वेश्चन 58, हाथी घास की कौन सी प्रजाति बहुवर्षीय है? हाथी घास की कौन सी प्रजाति बहुवर्षीय है? NB21, NB21 बहुवर्षीय हाथी घास की प्रजाति है दोस्तों। पूसा जॉइंट नेपियर 2 से 3 वर्षीय होती है ये, 2 से 3 वर्षीय। अगला क्वेश्चन, शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। शरीर को ऊर्जा कौन देता है दोस्तों? वसा। वसा का मुख्य कार्य शरीर को ऊर्जा प्रदान करना ही होता है। क्वेश्चन नंबर 60, पशुओं को गैसीय रूप में दी जाने वाली औषधि कौन सी? गैसीय रूप में कौन सी औषधि?
यूकेलिप्ट्स, टर्पेंटाइन दोनों दी जाती है। यूकेलिप्ट्स, टर्पेंटाइन ऑयल होते हैं ये दोनों ही। तो ए व बी दोनों, डी ऑप्शन सही रहेगा। ठोस रूप में चूर्ण है, गोलियां हैं, कैप्सूल है। तरल रूप में तेल है, लोशन है, इंजेक्शन है। अर्ध ठोस रूप में मलहम है, चटनी है, गुड़ है, ये दिए जाते हैं। क्वेश्चन 61, प्रतिजन वह पदार्थ है जो एंटीजन यानी प्रतिजन कौन से पदार्थ है? प्रतिपिड एंटीबॉडी के निर्माण को उद्दीप्त करता है। डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 62, साइलेज के किण्वीकरण में यूरिया की हानि कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए? कितनी? 8 से 10%। डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 63, मूंगफली की कली में प्रोटीन कितना होता है? मूंगफली की खली में फलों से 8 गुना अधिक होता है। मूंगफली की खली फलों से 8 गुना अधिक। मूंगफली के दानों में 25% प्रोटीन पाया जाता है दोस्तों। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 64, संपूर्ण दूध के दही में लैक्टोज का प्रतिशत होता है। संपूर्ण दूध के दही में लैक्टोज का प्रतिशत कितना होता है? 4.6 से 5%। समझ गए? एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, पशु स्वास्थ्य प्रबंधन का भाग है। पशु स्वास्थ्य प्रबंधन भाग है टीकाकरण व दवा, सिंगरोधन नियमों की पालना, पशुशाला का विसंक्रमण, पशुशाला की सफाई, अन्य पशुओं से बीमार पशु है उसको अलग रखना, मरे हुए पशु का उचित तरीके से निस्तारण करना, ये सभी। तो डी ऑप्शन उपरोक्त सभी सही रहेगा। क्वेश्चन 66, उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है जब एक बछड़े को दूध से बदल दिया जाता है या दूध को पानी और सूखे चारे में बदल दिया जाता है? क्या कहा जाता है? दूध छुड़ाना दोस्तों। डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 67, भदावरी भैंस के दूध में कितने प्रतिशत वसा होती है? भदावरी 12 से 14%। कितनी होती है? 12 से 14%। ऑप्शन बी आपका यहां पे सही रहेगा। मादा ऊंटनी का गर्भधारण की आयु है। मादा ऊंटनी की गर्भधारण की आयु कितनी होती है? मादा ऊंटनी सर्दियों में ही गर्म होती है। समझ गए? 3 से 4 वर्ष। ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन 69, बछड़े में सींग रोदन होना चाहिए। बछड़े में सींग रोदन, बछड़ा यानी गाय का बच्चा, सींग रोदन प्रक्रिया बताइए। 10 से 12 दिन। तो यहां पे 10 दिन की उम्र सही रहेगी। ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन 70, डेयरी गाय का शुष्क काल होता है। डेयरी गाय का शुष्क काल 2 माह। कितना होता है? 2 माह होता है दोस्तों। क्वेश्चन 71, पशुओं के लिए आवास बनाते समय ध्यान रखने हेतु बिंदु। पहला, पशु आवास हवादार व आरामदायक हो। दूसरा, मौसम की विषम परिस्थितियों से बचाता हो। तीसरा, पशुओं को जंगली जानवरों व चोर उचक्कों से बचाता हो। यह है सभी। तो उपरोक्त सभी डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 72, समुद्र में जमा प्लास्टिक के कचरे से समुद्री जीवों को कितनी प्रजातियां प्रभावित हो रही है? कितनी प्रजातियां? 700 प्रजातियां दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 73, यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट के अनुसार किस वर्ष तक समुद्र में मछलियों से ज्यादा प्लास्टिक का कचरा हो जाएगा? कब तक हो जाएगा? तो ऑप्शन यहां पे सही रहेगा 2050 तक दोस्तों। क्वेश्चन 74, ऊंट की हड्डी का प्रयोग होता है। ऊंट की हड्डी का प्रयोग मूर्तियां बनाने में होता है, चाकू का हेड बनाने में होता है मूर्तियां, चाकू का हेड। तो ऑप्शन सी, ए व बी दोनों सही रहेगा। क्वेश्चन 75, निम्नलिखित में से किस जंतु को भूमि का कृषक जोतने वाला कहा जाता है? भूमि का कृषक किसका कहते हैं? केंचुए को। ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 76, पॉलीथीन के दुष्प्रभावों में सम्मिलित है। क्या सम्मिलित है?
कभी नष्ट नहीं होती, मवेशियों की जान को खतरा, पर्यावरण को नुकसान, सभी है। डी ऑप्शन उपरोक्त सभी सही रहेगा। क्वेश्चन 77, दूध के प्रोटीन जो बर्तनों की सतह पर चिपक जाती है कहलाती है, दूध के प्रोटीन जो बर्तन की सतह पर चिपक जाती है वो मिल्क स्टोन कहलाती है। क्या कहलाती है? मिल्क स्टोन। क्वेश्चन नंबर 78, LD50 की इकाई क्या है? लेथल डोज 50। बताइए दोस्तों क्या इकाई होती है इसकी? पशु शरीर भार का मिलीग्राम, मिलीग्राम प्रति किलोग्राम। डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 79, निम्न में से सही सुमेलित नहीं है तो कमेंट करके बता दो कौन सा नहीं है। अच्छा क्वेश्चन है ये। बकरी की औसत आयु 17 वर्ष, सही है। गाय की औसत आयु कितनी होती है? 20 से 25 वर्ष। मुर्गी की औसत आयु कितनी होती है? 15 वर्ष। भेड़ की औसत आयु 70 वर्ष नहीं होती, 10 से 12 वर्ष होती है। तो डी ऑप्शन गलत दिया गया है यहां पे। बकरी का दे दिया, मुर्गी का दे दिया, गाय का दे दिया, भेड़ का दे दिया, बची क्या? बची क्या? बताओ दोस्तों। सबसे इंपॉर्टेंट चीज सुअर, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन बनकर आ सकता है, 17 से 20 वर्ष। क्वेश्चन 80, किस प्रजाति का केचुआ लाल रंग का होता है जो मिट्टी के बजाय खाद या कूड़े में रहना पसंद करता है? किस प्रजाति का? आइसिनिया एंड्रेई, आइसिनिया एंड्रेई दोस्तों। क्वेश्चन 81, कौन सी दुग्ध विपणन एवं डेयरी विकास हेतु शीर्ष संस्था है? कौन सी है? RCDF, राजस्थान सहकारिता समिति एक्ट, RCDF। समझ गए? जिसकी स्थापना कब की गई थी? राजस्थान सहकारिता समिति एक्ट के तहत RCDF की स्थापना की गई थी, जिसकी स्थापना कब की गई थी? 1977 में की गई थी। कहां की गई थी? जयपुर में की गई थी। RCDF का जो ब्रांड है उसका नाम क्या है? सरस। क्या नाम है? सरस। अगला क्वेश्चन, विश्व के कुल दुग्ध उत्पादन में भारत की हिस्सेदारी कितनी है? कितनी है? 22.76%। क्वेश्चन 83, मानासर नागौर में कौन सा पशु मेला आयोजित होता है? मानासर नागौर के अंदर कौन सा? रामदेव पशु मेला दोस्तों, रामदेव पशु मेला। नागौरी नस्ल के बैलों के लिए प्रसिद्ध मेला, इंपॉर्टेंट मेला। माघ शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से माघ शुक्ल जो है पूर्णिमा तक ये मेला लगता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस पशु के दूध में वसा का प्रतिशत कम होता है? बकरी, गाय, भेड़, भैंस। बकरी के दूध में, बकरी का दूध 3.5% वसा होती है। गाय की बात करें गिर की, तो गिर में होती है 4.7%, 4.7। थार पारकर है, जर्सी है, थार पारकर में 4.5, जर्सी के अंदर 5.5, भेड़ के अंदर 5.3%, भैंस में 7.4%, तो सबसे कम बकरी में। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में निम्न भेड़ों की नस्ल में से कौन सी नस्ल सबसे अच्छी ऊन पैदा करती है? तो सबको पता है चोखला। कौन सी है? चोखला दोस्तों। अगला क्वेश्चन, भारत में डेयरी उद्योग का विकास दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था से हुआ। यह संघ सर्वप्रथम किस राज्य में बनाया गया? सबसे पहले किस में बनाया गया था? गुजरात के अंदर। कहां पर? गुजरात में। ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत गुजरात से हुई थी ना, उसी समय 1970 में इसको बनाया गया था। राजस्थान में डेयरी विकास, राजस्थान में डेयरी विकास हेतु राजस्थान सहकारी डेयरी संघ की स्थापना कब की गई? 1977 के अंदर। डी ऑप्शन। क्वेश्चन 88, ऊंट में गर्भकाल होता है, ऊंट में गर्भकाल कितने दिन का होता है? 390 से 410 दिन, 390 से 410 दिन होता है। गाय में 280 दिन, भैंस में 310 दिन, बकरी में 150 दिन, ऊंट भेड़ और बकरी में 150 दिन। अगला क्वेश्चन, मेरिनो कहाँ की नस्ल है प्यारे मित्रों? मेरिनो स्पेन की। मेरिनो कहाँ की नस्ल है? स्पेन की नस्ल है दोस्तों। समझ गए? अगला क्वेश्चन,
राष्ट्रीय मत्स्य आनुवांशिकी संस्थान ब्यूरो कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? प्रयागराज है क्या ऑप्शन? प्रयागराज का अन्य नाम इलाहाबाद है। ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन 91, दुग्ध उत्पादकों के हितों को दृष्टिगत रखते हुए आरसीडीएफ द्वारा कब से राज सरस सुरक्षा कवच बीमा योजना का द्वितीय चरण शुरू किया गया? कब से किया गया? जनवरी 2018 से। क्वेश्चन 92, गाय की थारपारकर नस्ल के दूध में वसा का प्रतिशत? थारपारकर अभी मैंने बताया सबसे जर्सी होती है ना, उसमें सबसे ज्यादा वर्षा होती है 5.5। गाय की थारपारकर नस्ल के दूध में वसा का प्रतिशत, टाइपिंग मिस्टेक थोड़ा सा ध्यान से देख लेना, और ऑप्शन जो आपका यहां पे सही रहेगा वो रहेगा, इनको हटा दो, 4.5%। 4 गाय की थारपारकर नस्ल होती है, उसमें दूध में वसा का प्रतिशत 4.5% होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये इधर से उधर हो गए। 20वीं पशुगणना के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक वृद्धि किस पशुधन में हुई? तो यहां पे पॉइंट हटा दो, हटा दिए इनको। अब बताओ किस में हुई थी? इनको हटा दो, सीधा बताओ आप। सीधा बताने वाला क्वेश्चन है दोस्तों। 20वीं पशुगणना के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक वृद्धि किस पशुधन में हुई दोस्तों? 20वीं पशुगणना के अनुसार है ये, किसकी बात हो रही है? तो पशुधन में बकरी में हुई थी। किसमें? बकरी में। अगला क्वेश्चन, आपूर्ति से अधिशेष डेयरी उत्पादों को हटाने के लिए यूएसडीए द्वारा उपयोग किए जाने वाले तंत्रों में से एक उन निर्माताओं को सब्सिडी देना है जो घाटे में विदेशों में बेचते हैं। इसे कहा जाता है, इसे कहते हैं कमोडिटी क्रेडिट प्रोग्राम। कमोडिटी क्रेडिट प्रोग्राम। क्वेश्चन 95, हाड़ौती क्षेत्र का सबसे बड़ा पशु मेला है? हाड़ौती क्षेत्र का सबसे बड़ा पशु मेला गोमती सागर पशु मेला, जालरा पाटन दोस्तों। क्वेश्चन 96, चंद्रभागा पशु मेला किस नस्ल के बैलों के लिए प्रसिद्ध है? चंद्रभागा जालरा पाटन झालावाड़ में यह पशु मेला लगता है दोस्तों। कार्तिक शुक्ल एकादशी से मार्गशीर्ष कृष्ण पंचमी यानी नवंबर माह के अंदर ये मेला लगता है, और मालवी नस्ल के जो बैल होते हैं उनके लिए यह प्रसिद्ध है। मालवी नस्ल के बैलों के लिए प्रसिद्ध मेला है। क्वेश्चन 97, कृत्रिम वृद्धि द्वारा उद्भव हेतु मुर्गी के अंडे के लिए कितने तापमान की आवश्यकता होती है? मुर्गी के अंडे के लिए कितने तापमान की आवश्यकता होगी? 37.5 डिग्री प्रतिशत की। क्वेश्चन 98, भेड़ का औसत जीवन काल कितना होता है? भेड़ का औसत जीवन काल कितना होता है? 10 से 12 वर्ष। 10 से 12 वर्ष, बी ऑप्शन। गर्भकाल 150 दिन का होता है। गर्भकाल 150 दिन का होता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 99, सामान्य रूप में गाय की परिपक्व अवस्था लगभग होती है? गाय की परिपक्व अवस्था 2 साल। कितनी की? 2 साल की होती है। क्वेश्चन नंबर 100, टीजर सांड को रखते हैं टीजर बुल, बंदिया बुल, बंदिया सांड गाय में मधुकाल का पता लगाने हेतु दोस्तों? तो डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। कुल 1400 क्वेश्चन आपके प्लेलिस्ट में उपलब्ध है। पशुपालन 1500 क्वेश्चन के नाम से बनी हुई है, वहां पर जाकर सभी वीडियो और इन 1400 क्वेश्चनों की पीडीएफ है जो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज जो ऐप है उसके स्टोर में उपलब्ध है। वहां से आप नोट्स प्लस इन क्वेश्चनों की पीडीएफ के साथ आपको वहीं पर आपको 30 के आसपास मॉडल पेपर भी पशुपालन के मिल जाएंगे। प्यारे मित्रों, आज की ये क्लास आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो मेरा यही कहना है कि कम से कम अपने मित्रों के पास शेयर करके उनके पास पहुंचाएं, जिनसे उनको भी बिल्कुल निःशुल्क ये क्वेश्चन पढ़ने को मिले। आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। दिया गया इंस्टाग्राम आईडी सभी साथियों से अनुरोध रहेगा कि हमारे साथ जरूर जुड़े। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।